नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं महत्वपूर्ण धाराएं जो यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होंगी। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का संबंध किससे है? भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का संबंध है हत्या के प्रयास से। वहीं धारा 377 का संबंध है अप्राकृतिक अपराध से। नेक्स्ट है, धारा 304 के अंतर्गत दहेज मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष की सज़ा का प्रावधान है? तो यह प्रावधान है 7 वर्ष की सज़ा का। क्वेश्चन नंबर 3 है, धारा 375 और धारा 376 का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है बलात्कार सहित दूसरे यौन अपराध से। क्वेश्चन नंबर 4 है, धारा 124A में किसको परिभाषित किया गया है? धारा 124A में परिभाषित किया गया है राजद्रोह को। नेक्स्ट है, आईपीसी के अनुसार एक ठग को कितने वर्ष की सज़ा दी जा सकती है? तो दी जा सकती है आजीवन कारावास और जुर्माना। नेक्स्ट है, धारा 156(3) के तहत प्रत्यक्ष जांच की शक्ति का उपयोग किसके पास है? तो यह है मजिस्ट्रेट के पास। क्वेश्चन नंबर 7 है, लोक सेवक शब्द की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत की गई है? लोक सेवक शब्द की परिभाषा दी गई है धारा 21 के तहत। क्वेश्चन नंबर 8 है, सार्वजनिक उपद्रव किस धारा के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक उपद्रव आता है धारा 268 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, 1973 की धारा के अंतर्गत सार्वजनिक उपद्रव हटाने के लिए आदेश पारित करने का अधिकार मजिस्ट्रेट को प्राप्त है। तो प्राप्त है धारा 133 के अंतर्गत। नेक्स्ट, किस धारा के तहत मजिस्ट्रेट से एक आपराधिक शिकायत की जा सकती है? तो की जा सकती है धारा 200 के तहत। नेक्स्ट, किस धारा के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पास तलाशी करने और जब्त करने का अधिकार होता है? तो होता है धारा 100 के अंतर्गत। क्वेश्चन 12 है, आईपीसी की धारा 53 का संबंध किससे है? आईपीसी की धारा 53 का संबंध है दंड से। क्वेश्चन नंबर 13 है, दहेज लेना व देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? दहेज लेना व देना यह अपराध है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत। क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो शारदा अधिनियम संबंधित है बाल विवाह से। क्वेश्चन 15 है, शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो किया गया था 2009 में। क्वेश्चन 16 है, भारतीय वन अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो यह किया गया था 1927 में। क्वेश्चन 17 है, सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1992 में। क्वेश्चन नंबर 18 है, विशेष जांच एजेंसी के गठन का प्रावधान किस धारा में है? विशेष जांच एजेंसी का गठन है धारा 37 में। क्वेश्चन 19 है, मानव अधिकार न्यायालय मानव अधिकारों के संरक्षण अधिनियम की धारा में उल्लेखित है? तो उल्लेखित है धारा 30 में। क्वेश्चन 20 है, सूचना का अधिकार अधिनियम में कितनी अनुसूचियां थी? तो यह थी अनुसूची 2। क्वेश्चन 21 है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस धारा के तहत सूचना के प्रकटीकरण से छूट प्रदान करती है? तो करती है धारा 8 के तहत। क्वेश्चन 22 है, आयकर की गणना किस आधार पर की जाती है? तो आयकर की गणना की जाती है वार्षिक आधार पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, आयकर का शुल्क 1961 की किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है? तो किया गया है धारा 4 के तहत। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सभी सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।